शैतान जिसको हम किसी और रूप में देखते हैं, जब शैतान का जिक्र आता है ना तो बच्चे किसी और रूप में देखते हैं। वो लंबी जीभ, सींग, पता नहीं कैसे डरावने शक्ल से वो बच्चे उस रूप में देखते हैं। शैतान अगर बोलते ना बच्चों को बेटा शैतान कैसा, वो मिनट में बना के ही दिखा देंगे, सींग सूंग निकाल करके, जीभ निकाल कर, ऐसा होता है। हमारे को जब बोलेंगे ना कि शैतान कैसा होता है, तो हम जब बचपन में हम पिक्चर देखते थे तो वहां पे भूत आता है किसी में प्रवेश और उसके दांत निकल जाते हैं ऐसे डरावनी शक्ल के, हमें लगता है शैतान वैसा है ना। जब शैतान का जिक्र आता है तो हमारा अपना रूप हम भूल जाएंगे, अपने चेहरे को। शैतान ना, मैं तो इंसान हूं ना, यही होता है ना। पर वो यीशु मसीह ने शैतान की पहचान बताई थी, पता कौन सी? जो धर्मी थे, जो अगुए थे, उनसे कहा था तुम तुम्हारे पिता शैतान की ओर से। बोला था क्या? कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? यूहन्ना की किताब में मिल जाएगा कि तुम तुम्हारे पिता शैतान की ओर से हो। शैतान को पिता का रूप दिया गया, तो पिता तो मैं भी तो हूं ना, आप भी तो होंगे ना। कैसा हो सकता है शैतान? कल्पना कर सकते हो? व्यक्तित्व जो शैतान का है मनुष्य के अंदर ही काम करेगा, यकीन मानना। शैतान जिसको अलग अलग रूप दिया गया है, एक जगह है इस पृथ्वी का सरदार, पढ़ा हुआ किसी ने? इस संसार के ईश्वर, पढ़ा हुआ है? आकाश की शक्तियां, हवा में जो है, पढ़ा हुआ है? किस रूप में कहोगे उसका व्यक्तित्व कैसा है? जहां उसे जिस रूप में जरूरत पड़ेगी वो हाजिर है आपके सामने। पत्नी के रूप में, भाई के रूप में, बेटे के रूप में, माँ के रूप में, गुरु के रूप में, अगुवे के रूप में भी। यकीन नहीं आता ना कि अगुआ भी शैतान हो सकता है। जिसके सर पे कलीसिया की नींव डाली गई थी ना, पर वो यीशु मसीह ने उसमें शैतान देखा था। किसमें? पतरस में। पतरस को थोड़ी डांटा था, पतरस की तरफ देख के कहा था हे शैतान, तू मेरे पिता के काम में रोड़े अटकाता है, बोला था ना। तो वो तो संत था, अगुवा था वो कलीसिया को, उसमें भी शैतान को देखा था। हे समान, हे पतरस, शैतान ने तुमको मांग लिया है। कितने को वो परखे, भरमाए, सभाओं में सौंपेगा। पर वो यीशु मसीह ने बोला था ना, किस रूप में हम जिस आकार को देखना चाहते ना, उसी रूप में वो विरोधी हमारे बगल में है। फाड़ने वाले सिंह की नाई, झूठ का पिता, जगत का भरमाने वाला, ज्योतिर्मय। मैं पढ़ रहा था एक दिन बाइबल में उसके विषय में, उत्तम से उत्तम, बुद्धि से भरपूर, भोर का तारा। दिमाग फटने को हो गया। एक शब्द तो ऐसा हो जो ये शैतान का नहीं है, मैं उस पर विश्वास करूं। परफेक्टली घेरा हुआ है उसने, क्योंकि वो पूरा, जैसे ही मनुष्य का पतन हुआ, मनुष्य प्रजाति उसकी दास बन गए, शैतानता के अधीन में हो गए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब तक इन चीजों से नहीं निकलेंगे, जब तक नए सिरे से नहीं, नए सिरे का मतलब ये नहीं है कि फिर से शरीर पैदा होगा, क्योंकि फिर से शरीर पैदा होना, फिर से आत्मा का जवान होना इम्पॉसिबल। आत्मा का बदल जाना नया जन्म होगा। जिस आत्मा, क्योंकि जो आत्मा मुझ में पहले काम कर रही थी वो आत्मा शैतान की अधीनता में थी। मेरा पिता शैतान कहलाता था क्योंकि मैं उसका दास था। और जैसे ही मैंने अपने जीवन को प्रभु को सौंप दिया, मेरा नया जन्म हो गया। अब मेरा पिता परमेश्वर, हालेलुया।